कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी है सारे बण भैया ने अपनी राम राम। तो अनिल भाई, जैसे कि मौसम बदल रहा है, मौसम के अनुसार हम फसलें भी उगावा हैं, पशुओं का भी ध्यान रखा है, खुद का भी ध्यान रखा है। और आजकल अनिल भाई हमारे जो किसान भाई है ना, खेती बाड़ी तो कर ही रहे हैं जी। खेती बाड़ी के साथ साथ काफी सहायक धंधे भी कर रहे हैं, और बहुत से तो भाई ऐसे हैं जिन्होंने इन धंधों को ही अपनी आजीविका के रूप में अपना रखा है। ऐसा है ना पुरुषोत्तम भाई, देखो सहायक धंधे का तो ये है, घर में काम काज बहुत हुए हैं, पैसे दिल्ली की सब ने जरूरत हुआ है, पशु है या जो भी है वो हम बेच के और अपना जो पैसा है उससे हम अपने आजीविका जो है ना वो पूरी कर सकें। हाँ, उसके साथ साथ अनिल भाई जैसे दुधारू पशुओं की बात कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर सका है, मुर्गी पालन कर सका है, मछली पालन कर सका है, तो ये बहुत से ऐसे काम हैं और इनमें लाभ भी खूब मिला है हमें। हम खेती भी कर सका और ये मछली पालन वगैरह ये काम भी साथ में कर सका है। तो पुरुषोत्तम भाई आपने मछली पालन का जिक्र करा जी, तो क्यों ना भाइयों को आज ईश्वर सिंह जी हैं, हाँ, तो जो कि मत्स्य अधिकारी हैं कुरुक्षेत्र में, जी उनसे एक बातचीत भाइयों को सुनवा दे। क्यों नहीं, सुनवाओ अनिल भाई। तो सुनते हैं जो आपने बातचीत करी, जो जानकारी ईश्वर डॉक्टर ने दी है वो सुनवाओ भाइयों को रूबरू। जो स्कीम थी ना उस स्कीम के में बेसिकली है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की डेवलपमेंट, मीठा जल कितना जो मत्स्य पालन का विकास है वो होता था नीली क्रांति और ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम। तो उस स्कीम का को रिप्लेस कर दिया इसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। हाँ जी, स्कीम वही है, केवल नाम बदला है और इसमें कुछ एक कंपोनेंट चेंज किए हैं, जैसे इनपुट की कॉस्ट चेंज की है। तालाब खोद लिया, अपन तालाब बना लिया तो हो गया एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, यानी कि तालाब बनाना में जी का प्रोग्राम गया, एक्सकेवेशन ऑफ पॉन्ड। फिर उसके बाद इनपुट में आप डालते हैं सीड आ गया, मछली का सीड है, फीड है, फर्टिलाइजर है, मेडिसिन है, वो समझते हो उसको चलाने के लिए खर्चा, ऑपरेशन कॉस्ट। हाँ, उसमें ये आ गया जी, तालाब निर्माण आ गया, फीड मिल आ गई, बैकयार्ड मनी यूनिट आ गई, वो सारी वही है। इसमें जो केवल बदलाव किया है जो इनपुट कॉस्ट है ना, क्योंकि मत्स्य उत्पादन हमने बढ़ाना है। हाँ जी, हाँ जी, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर बढ़ानी है जी। प्रोडक्शन तब बढ़ेगी जब प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर बढ़ेगी जी। तो उसके लिए इनपुट की कॉस्ट पहले 1.5 लाख होती थी पर हेक्टेयर, हाँ जी, उसको बढ़ा के 4 लाख कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सीलिंग जो है ना उसकी वजह से पहले सीलिंग थी 1.5 लाख रुपए खर्च करते 1 हेक्टेयर पर, अब 4 लाख कर दिया। 4 लाख हो गया। अच्छा, इसमें कुछ मतलब जैसे सब्सिडी भी है, अनुदान भी है जी? हाँ, सब्सिडी जो है वो सारे कंपोनेंट्स के ऊपर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 40% सब्सिडी है, 40%। जी जी। तालाब खुदाई है और अपना ये जो RAS है इसमें लगाने पे है, बायोफ्लॉक है जी, गाड़ी खरीदना है, फीड मिल है, कई आइटम है, कोई जाल खरीद है, कोई मोटरसाइकिल की खरीद है जी। इनके ऊपर जनरल कैटेगरी के लिए है 40% सब्सिडी जी, और शेड्यूल कास्ट और महिलाओं के लिए 60% है जी। हाँ जी। और कुछ हमारे किसान भाइयों को आप बताना चाहें? किसान भाई ये हैं कि मैं तो यही कहूंगा कि विविधीकरण की तरफ आओ, परंपरागत खेती को छोड़ दो जी जी। परंपरागत खेती से मछली की खेती की तरफ आओ, इसमें लाभ ज्यादा है, बिकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपकी जो ना मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, सभी जो एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल हमारी फिशरी की ऐसा नहीं है, तालाब पे बिक्री हो जाती है, कोई एमएसपी का इशू नहीं है, मार्केट रेट। एक सवाल है मत्स्य पालन की तरफ अगर आना चाहिए, क्योंकि किसान के तो सहायक धंधे के रूप में भी अगर हम लगा के चले तो इससे अच्छा मुनाफा किसान भाई ले सकता है, लेकिन जुड़े कैसे ये? जुड़ने के लिए सबसे पहले किसानों को जो इंटरेस्टेड है वो पहले तो माइंड सेटअप करे, अपना माइंड बनाए जी। और माइंड बनाने के लिए मैं ये बात बता देता हूँ कि इसके अंदर जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, डिजास्टर हैं, कमिटी है, उनका कोई नुकसान, ये माइंड बना के और प्रशिक्षण ले। हमारे पास यहाँ कुरुक्षेत्र में ज्योति सर जो हमारा फार्म है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग दी जाती है हमारे उनको। उन ट्रेनिंग में भी उसकी कोई जो क्वेरीज है वो क्लियर हो जाती है जी। ट्रेनिंग ले ले, वो सीखेगा और माइंड उसका मतलब शार्प होगा, दोबारा थोड़ा रुझान होगा, मोटिवेट होगा जी। उसके बाद उसके पास अपनी जमीन हो या जमीन हो पट्टे पे, तालाब बनाने के लिए तो उसकी अपनी जमीन हो जी, या किसी की जमीन ले तो रजिस्टर्ड लीज डीड हो, कम से कम 8 या 10 साल के पट्टे पे जी, ठीक है, उसमें तालाब बनाए हो। तो उसमें जो है ना तालाब बनाने से लेके राइट फ्रॉम सिलेक्शन, जमीन की सिलेक्शन से लेके मार्केटिंग तक डिपार्टमेंट हेल्प करता है जी। हर स्टेप की जानकारी उसको दी जाती है। प्रशिक्षण हमारा अब भी चल रहे हैं। अच्छा जी। जो किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं वो अब भी आके आपके यहाँ सीधा संपर्क कर सकते हैं जी। छुट्टी वाला जो ना सरकारी छुट्टी वाला दिन को छोड़ के शनिवार, एतवार और जो राजपत्रित अवकाश होते हैं उनकी छुट्टी होती है। बाकी हर वर्किंग डे को ज्योतिसर फार्म के ऊपर ठीक है आ सकते हैं। एप्लीकेशन वहाँ मिल जाएगी, फोटो और आईडी लगानी होती है, वो लगा के दे दो। सपोज कोई बैच चल रहा है उसके बीच में आ जाता है तो अगला बैच में उसको डाल दिया जाएगा। और प्रशिक्षण में डेली 100 रुपए का प्रशिक्षण भत्ता और 100 रुपए किराया लमसम, यानी 10 दिन में 1100 रुपए। डॉक्टर साहब जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। जो भाई मछली पालन का व्यवसाय अगर करना चाहें तो वो सीधा डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ईश्वर सिंह जी जो हमारे साथ मत्स्य अधिकारी हैं कुरुक्षेत्र में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो फसलों का विविधीकरण है ना, वो विविधीकरण अपनाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। जो हम मोटी फसलें उगावें उनमें भी, और जैसे उन्होंने कहा कि सहायक धंधों के रूप में भी खेती तो कर ही रहे हैं, खेती क्योंकि जोत कम होती जा रही है। वही डॉक्टर साहब ने बताया कि जो परंपरागत खेती, हम गेहूं है, जीरी है, या दूसरे मोटे अनाज हैं, उनसे हटके भी अगर अलग काम करे किसान भाई तो अच्छा मुनाफा ले सके। और साथ के साथ ये भी काम कर रहे हैं, वो भी बढ़िया। तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लोकगीत हरियाणवी फिल्म से। मेरा के देखेगा देखण ने सीसा ल्याई, मेरा के देखेगा देखण ने सीसा ल्याई। ओहो 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 टुपक जैसी भीतर बढ़ गया ना सांकड़ खुड़काई, कहे चाखूंगा हीर तू कितनी मीठी आई, मेरा के चाखेगा चाखण ने मिश्री ल्याई, मेरा के चाखेगा चाखण ने मिश्री ल्याई। ओहो 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 खड़ी करे कदम ने बिठावे कांधे गैल लगा
कनस्तर लेखन में घालूंगा उसके मन्नू भाई मेरा के घालेगा घालन ने कनस्तर ल्याई मेरा के घालेगा घालन ने कनस्तर ल्याई ओहो 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 हंगाला के कुची भर के ठावे करे अंगाई हंगाला के कुची भर के ठावे करे अंगाई नोक पे कांटे की तो लूंगा कितनी भारी आई मेरा के तोलेगा तोलन ने सोना ल्याई मेरा के तोलेगा तोलन ने सोना ल्याई ओहो 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 सारी उम्र अब छुट ना सकूंगी इसी हथकड़ी लाई सारी उम्र अब छुट ना सकूंगी इसी हथकड़ी लाई बांधूंगा छेला बोलिया कित फिर ये ना इतराई मेरा के बांधेगा बांधन ने जुलियाई मेरा के बांधेगा बांधन ने जुलियाई सारे गांव में रुका पड़ गया जुग में ब्याली आई ओहो 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 तो अनिल भाई ने सुना यो गीत, फिल्म थी पनघट। और हम एक चर्चा करेंगे राय सरसों के रोगों के कीटों के बारे में, पर उससे पहले भाइयों को जानकारी दे देते हैं आज के मौसम के बारे में जी। और अनिल भाई, मौसम तो हम जाने हैं जैसे भी है, तो अधिकतम तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस, और धुंध और कोहरा सवेरे सवेरे पड़ा और आगे भी पड़ने की संभावना, और रात के समय जो तापमान है उसमें भी कमी आने की संभावना है जी। और लगे हाथ फिर कल के कार्यक्रम का भी जिक्र कर दो। हाँ अनिल भाई, कल हम किसानवाणी कार्यक्रम में जो चर्चा करेंगे भाइयों के साथ, एक चर्चा रहेगी पशुओं के लिए उचित आवास प्रबंध व्यवस्था, एक ये विषय रहेगा, और दूसरा चर्चा का विषय रहेगा जैविक खेती का महत्व। तो ये तो रहे कल के कार्यक्रम। और अब थोड़ा सा जो जिक्र कर लें, आपने फसल है जी, राय की फसल है, सरसों की फसल है, उसमें पुरुषोत्तम भाई सबसे जो मुख्य कीड़ा है वो है चेपा जी जी। और सब जाने हैं हरे रंग का वो है जी, और 1 से 1.5 मिलीमीटर लंबा है और पत्ता के जहाँ भी इनको जगह मिले है वहीं अपना जो है ये गुच्छा बना के, एक समूह बना के जी, और पूरे का पूरे रस जो है पेड़े का चूस जाए, जिसके कारण पेड़े में जान नहीं रहती, पौधे की बढ़वार रुक जाए जी, और पैदावार उस खेत में ना के बराबर है अगर हमने उस खेत में समय रहते उसकी देखभाल नहीं करी। तो इसलिए समय रहते पुरुषोत्तम भाई देखभाल करने बहुत जरूरी है। और भाई अनिल भाई, आप कह रहे भी जब उसने पूरा रस ही चूस लिया, हाँ, तो पौधे में तो कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल, तो उत्पादन कहाँ से होएगा? नहीं होगा। तो और खास तौर पर अगर आजकल का जो मौसम है ना, क्योंकि ये मौसम में थोड़ी गर्मी होएगी फिर ठंड होएगी, इन दिनों में इनका प्रकोप जो है वो ज्यादा हो जाए। अच्छा, बदलाव सा हुआ, जब नमी ज्यादा कम हो जाए तो उस वक्त इसका चेपे का जो प्रभाव है वो ज्यादा हुआ है। बिल्कुल, और ये ज्यादातर राय, सरसों, तोरिया, इन फसलों पे ज्यादा है जी। अब बात आ है कि भाई इनका बचाव कैसे करना जी। जो किसान भाई जाने हैं कि भाई किस तरह से जो बचाव कर रहे हैं, क्योंकि ये किसान भाई जो है दवाइयाँ का इस्तेमाल तो करते आ रहे हैं, बिल्कुल करा। और आजकल एक और बात हो रही है जी कि अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर जो हमारे साइंसदान हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं जी जी, उनसे सलाह मशवरा जरूर कर ले, क्योंकि नई नई दवाइयाँ जो है आजकल बाजार में आ रही है वो दवाई लेके, क्योंकि कई बार ऐसा आया है पुरुषोत्तम भाई कि भाई हम दवाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं, वो कीड़ा जो है उस दवाई को अपने अंदर संभाले। तो अनिल भाई, यदि ऐसा करें भी जो अपने कृषि वैज्ञानिक हैं उन्हें हम खेत पे ले जाए, हाँ बिल्कुल, वो सही तरीके से देख लें उसना,
और देख लें भी किस तरह की दवाकार, कितनी मात्रा में दवा चाहिए। और यूं तो है नहीं, क्योंकि दवा की दुकान पे यदि किसान भाई जाएगा वो तो कोई दवा तो देंगे उनको। बिल्कुल। वैसे भी जो मेटासिस्टॉक्स है, जी, डाइमेथेट है, जिसने रोगोर कहते हैं, जी जी, और इनमें से कोई भी आप एक दवाई लेके और पानी और दवाई की मात्रा का अगर जिक्र करें, जी, जो मेटासिस्टॉक्स लेनी है वो 25 सीसी की ताकत लेनी है, जो थाइमेट लेनी है, रोगोर लेनी है, वो 30 सीसी की ताकत वाली लेनी है। 250 से 350 400 मिलीलीटर जो है ना हमने दवाई लेनी है जी, ठीक है। और उसके बाद हमने पानी मिला के इसमें तो उसका छिड़काव जो है हम कर सकें। 250 लीटर ले तो लो, अनिल भाई 300 एक दवा लेनी, कोई भी, हाँ कोई भी एक दवाई लेनी है। और पानी कितना रखना? 250 ले लो, 350 ले लो, 400 लीटर ले लो, यानी कि 250 से 400 तक ले लें। हाँ अंदाजन हाँ जी, उस हिसाब से जो है अपना देख लें, पहला छिड़काव कर लें, फिर 15 दिन का भी चाड़ा देगा दूसरा कर लें, फिर भी अगर नहीं है तो फिर जो तीसरा भी आप कर सकें। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, जी, आप साग के बड़े शौकीन हो, जी 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 जी, तो दवाई छिड़कने से पहले अपना जो है साग पात अपना पहले तोड़ लें पहले, जी, उसके बाद जी जी हफ्ते 10 दिन तक तुड़ाई ना करें, क्योंकि ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक बात का और ध्यान रखना, जी जी, चारा भी आप जो है पशुओं को अगर दे रहे हैं तो 7-8 दिन के बाद ही चारा पशु, यानी कि 1 हफ्ते का तो अंतर रखना पड़ेगा, हाँ, और ताकि दवा का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो यह तो रही बात। इसमें एक बात और साथ में जोड़ सका हूँ कि जो यदि हम कृषि वैज्ञानिकों की देख रेख में छिड़काव करें और जो दवा उन्होंने कही वही लेवें, जैसे आपने दवा के नाम तो बताए हैं जी, और उसमें अच्छी प्रकार से उसका घोल भी बना लें, और जितने कहाँ किस तरह से उन्हें छिड़काव के लिए बताया उसी तरीके से छिड़काव करें जी, तो और भी यह कारगर होगी दवा। हाँ। और हम जो सरसों है, राया है, तोरिया है, जो भी ये फसलें हमारी, ये इनको हम बढ़िया तरीके से कीटों से दूर कर सकेंगे। बिल्कुल। और बढ़िया फसल होगी, फिर उत्पादन भी अच्छा होगा। और अनिल भाई तो इब देखो कार्यक्रम का भी समय धीरे धीरे नजदीक आ गया। हाँ, एक और चर्चा कर रहे थे आप जी, एक तो मत्स्य के बारे में ही हमारी चर्चा थी जी, किसान, हाँ, वो हाँ, डॉक्टर ईश्वर सिंह जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से हाँ, आप जो है वो मत्स्य पालन से जुड़ सकते हैं। अपने जो हमारा आजकल समय चल रहा है पाड़े का, पाड़े से भी अपनी फसलों को, पशुओं को हमने बचा के रखना है। बिल्कुल। और अपने आप को खुद को बचा के रखना है। और एक बात और है पुरुषोत्तम भाई जी, अगर कुछ भाई जो है कार्यक्रम को नहीं सुन पाते किसी कारण जी जी, तो वो भाई YouTube पे भी आप कार्यक्रम को सुन सके हैं। और उस पे जो है आप YouTube पे जाइए और उस पे AIR कुरुक्षेत्र लिख के और उसको आप वहाँ से प्रोग्राम सारा का सारा दोबारा सुन सके। तो कई बार हाँ ऐसा भी हो सका है कि भाई सुन नहीं सका प्रोग्राम, तो कभी भी अपने उस पे YouTube पे उस पे सुन सका है। और कार्यक्रम का पता तो बता दो, अगर कोई भाई फरमाइश अगर भेजना चाहे तो। हाँ, कार्यक्रम किसान वाणी ये तो है ही है, और द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी कुरुक्षेत्र 136118। तो इस पे चिट्ठी लिख सकें। और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आते रहे हैं, आप उनसे भी फ़ोन इन कार्यक्रम के जरिए आप मंगलवार में बात कर सकें। उस फ़ोन नंबर का आप जिक्र कर रहे थे जो हमारा यहाँ का आकाशवाणी का फ़ोन नंबर है, उसका है 01744। हाँ, ये वो है कोड नंबर, और 221 322। तो ये तो रही जानकारी। और एक जो है घड़ी यूँ कह रही है कि कार्यक्रम किसान वाणी होया समाप्त। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।